रुक जा, मुर्गा मीट खा के और ये लोगों को चंदन लगाता है। क्या ये सब करने के बाद आपको लगता है कि आप एक हिंदू, एक सनातनी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वहाँ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी खड़ी थी जहाँ पर कुछ बच्चे और साथ ही बूढ़े लोग खड़े हुए थे, वहाँ जाकर आप ऐसी दबंगई दिखाते हैं कि जाओ अपने घर अपना त्योहार मनाओ। अरे भाई, क्यों जाओ? क्या ये देश सिर्फ तुम्हारा है? क्या ये देश सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान का नहीं? क्या इस देश की आज़ादी में इन सभी लोगों का सहयोग नहीं? क्या भारत का संविधान इन लोगों को यहाँ भारत में रहने की इजाज़त नहीं देता? क्या आप लोग संविधान से बड़े हैं? आपको किसने ये इजाज़त दी? आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी कम्युनिटी को जाकर भगाएं? आप होते कौन हैं? ये देश संविधान से चलता है। आप धर्मों के नाम पर कब तक बढ़ते रहेंगे? कब तक धर्मों के नाम पर राजनीति को चलवाते रहेंगे? क्यों नहीं अपने अधिकार मांगते हम सरकार से? शुरू कर देते हैं। आप तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने किया था, जैसे पाकिस्तान के आतंकवाद ने किया था, जब उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछ-पूछ कर हमारे लोगों को मार दिया था। जब उन्होंने धर्म पूछ-पूछ कर, हिंदू पूछ-पूछ कर मार दिया था। आप भी तो बिल्कुल उन्हीं की तरह कर रहे हैं। क्यों हम अपने देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं? क्यों हम अपने देश में सारे धर्मों को अपना नहीं मान रहे? क्यों हम अपने भाइयों से लड़ रहे हैं? क्यों हम अपने देश को इतना बिगाड़ रहे हैं? अरे ये देश भारत देश है जहाँ की विविधता उसकी गरिमा मानी जाती है। भारत के अंदर इतनी प्रकार की विविधता, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतने राज्य हैं, फिर भी यहाँ का इंसान आज भी मोहब्बत से रहता है। इस बात को मैं नहीं, पश्चिम के लोग भी कहते हैं। पर क्यों इस देश की संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है? क्यों इस देश की गरिमा को बिगाड़ा जा रहा है? कहीं पर जात के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पर भाषा के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पर दिल्ली की एक निगम पार्षद एक फॉरेन इंसान को भगा रही है, कह रही है कि अगर तुझे 1 हफ्ते में हिंदी नहीं आई तो यहाँ से भाग जा। क्या क्या अब लोग यहाँ पे आना छोड़ दें? क्या भारत में आने के लिए उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी? क्यों? ये किस प्रकार का नैरेटिव चला चला रहे हो आप लोग? ये क्या हो रहा है इस देश को? कहीं पर जात के नाम पे मार दिया जाता है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो कल हिंदूवादी बन रहे थे, जो हिंदुत्व को बचाने के लिए उन क्रिश्चियन कम्युनिटी को भगा रहे थे। मैं उनसे पूछता हूँ ये सवाल, क्यों आप चुप रहे जब बिहार में हरिओम वाल्मीकि को मार दिया गया? क्यों आप चुप रहे जब आए दिन लोगों को मार दिया जाता है? क्यों आप चुप रहते हैं जब दलितों को इतना मार दिया जाता है, उस यादव की चोटी काट के उसके मुंह में मूत दिया जाता है? क्यों आप नहीं बोलते? मैं सबसे सबसे पहला जवाब आपसे लेना चाहूंगा कि क्यों नहीं आप बोले बांग्लादेश पे? क्यों बांग्लादेश पे आप नहीं बोले जब एक हिंदू को जलाकर मार दिया गया? क्यों आप चुप रहे? क्यों संसद ने चुप्पी लगा ली थी? क्यों उस हिंदू के लिए नहीं बोले? क्यों आपने कुछ फैसला नहीं किया कि बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके लिए कुछ करा जाए? क्यों आप चुप रहते हैं? मैंने आज तक ओबीसी को सपोर्ट नहीं करा, पर हाँ, आज मैं दिल से उसको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वही एक बंदा है जिसने संसद में इस सवाल को उठाया कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, सरकार उसके लिए क्या उठा रही है? सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? ओबीसी के लिए मेरे दिल में जगह आज भी बहुत बड़ी बन चुकी है। ओवैसी ने कम से कम इस देश के लिए बोला तो, हिंदू के लिए बोला तो। आप कहते हैं हिंदू खतरे में है? आप दूसरे देशों में जब हिंदू मरते हैं तो क्यों नहीं आप बोलते? क्यों संसद को चुप्पी लगा के बैठे रहते हैं और आप अपने देश में इस प्रकार की अराजकता फैला रहे हैं जहाँ पे हिंदू को मुसलमान दिख रहा है तो मुसलमान को हिंदू दिख रहा है, ईसाई को सिख मार रहा है तो सिख को ईसाई मार रहा है। क्यों? वाह, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों नहीं इस देश को अच्छा बनाया जा सकता? क्यों नहीं इस देश में शांति और विकास की दरें तेज हो सकती हैं? क्यों विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं? विकास के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है? एक एक रुपए में जंगलों को बेचा जा रहा है। मैं आपसे पूछ